दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे ना क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेंगे। ये इन इक्वेशंस सॉल्व करना हमने 11th में वैसे तो सीखा हुआ है, बट यहाँ पे जस्ट एक रिकैप कर लेंगे सो दैट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हम जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/x+1 - 4/2 + x होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए हमें ये जो सिंबल है इसका बहुत ध्यान रखना होता है, ये ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। और इसमें जैसे कि कभी भी फ्रैक्शन अगर मुझे मिलता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन मिलता है तो मुझे हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसी वजह से क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि x जो है वो -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि -1 पुट करते ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, -2 पुट करते ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। सॉल्व करने के लिए सिंपल है, आप इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें टेंशन रखना पड़ता है। हम इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, सॉरी, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये या इसके साथ, ये इसके साथ, तो बेसिकली 1 इंटू दिस थिंग यानी कि 2 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, ये हो गया। अच्छा, ये x+1 इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x+1, ठीक है। ये इन इक्वेशन का सिंबल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है हमें, ठीक है। अभी इसमें हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 लिखना है। इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर होता है a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2ab यानी 2 × 2 4 × x, 2ab यानी कि 4x हो गया, प्लस b² यानी कि इस x का स्क्वायर, a² 2ab b², ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, माइनस लिखूंगा, 4 × x हो जाएगा 4x, देखिए मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, अभी इस माइनस साइन को छोड़िए, 4 × x हो जाएगा 4x, 4 × 1 हो जाएगा 4, इन दोनों के बीच में आना चाहिए प्लस का साइन, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो माइनस इसको जो है माइनस बनाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस तो इसको भी माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा लेते हैं। अब इसके बाद मैं देखता हूँ ये न्यूमरेटर इसका सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, डिनोमिनेटर मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया, क्यों मैंने ये डिनोमिनेटर का ब्रैकेट ओपन नहीं किया, उसका रीज़न ये ऑलरेडी ब्रैकेट में मुझे दिया हुआ है, फैक्टराइज होके मिला है। मेरा एम होता है कि मुझे ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स मिल जाएं। जब भी मैं ऐसे इन इक्वेशन सॉल्व करता हूँ मेरा एम होता है कि मैं ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स मुझे मिल जाएँ, तो मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये 4 and 4 गेट्स कैंसिल, 4x and 4x गेट्स कैंसिल, मेरे पास x² अपॉन दिस थिंग बच रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेंगे x² अपॉन दिस थिंग एंड दैट इज x+1, ठीक है, x+1। दूसरा है 2 + x होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब मुझे सब हर चीज़ ब्रैकेट के फॉर्म में मिल जाती है ना, तब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास एक तो हम इसको लॉजिकली सॉल्व करें, हाँ, सोच के, दूसरा है एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये x² और ये x² कॉमन हम ले सकते हैं, हाँ, मुझे मालूम है a² अपॉन b², दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन b का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए इस x+1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है मुझे कॉमन, तो मैं इसको x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, मैंने इनका होल स्क्वायर को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब ये जो बच गया, अच्छा ये डिनोमिनेटर में बचा है तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ, ठीक। अब ऊपर कुछ नहीं है, हम 1 लिख देंगे, 1 तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं क्योंकि मुझे मालूम है इंटू 1 में
लिख सकता हूँ, इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना। इन इक्वेशन का सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई माइनस साइन ट्रांसफर नहीं किया या ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे बोला है ग्रेटर देन 0। अब लॉजिकली हम सोचते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 मुझे बोला है। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है, अब मुझे मालूम है किसी का भी स्क्वायर जो है ना वो मुझे नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही मिलेगा। या तो 0 मिलेगा, हाँ, या तो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पॉसिबल, लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स दिस थिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक, 0 हो सकता है। अब मुझे वो पॉसिबिलिटी देखनी है जब ये 0 हो सकता है, इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है। क्यों, मैं भी बताता हूँ। देखिए x अपॉन, सबसे पहले तो देखते हैं 0 कब होगा। x अपॉन 2 प्लस एक्स है, आई एम सॉरी, तो x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये x 0 क्यों नहीं हो सकता? x 0 हम इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन का सिंबल डाला हुआ है। द मोमेंट मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाली, देखिए 0 डालने से नीचे तो 0 नहीं बन रहा है लेकिन ऊपर 0 बन रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जैसे आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए होती है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 आने से प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो कंडीशन है ना ग्रेटर देन, ये फॉल्स हो रही है। इस वजह से मैं यहाँ पे 0 नहीं डाल सकता, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस के अलावा मैंने एक कंडीशन और निकाली, वो ये कि x इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज द मोमेंट x इक्वल्स टू 0 होगा ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब मैं लॉजिक लगाता हूं कि मुझे मालूम है दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, मुझे मालूम है दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 0, मैंने 0 वाली कंडीशन पहले ही हटा दी। अब मेरे पास बच जाता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको मुझे देखना है कि ये कब कब पॉजिटिव होता है। तो देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, मैंने ये तो समझ लिया कि भाई दिस होल स्क्वायर मतलब या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा वो कंडीशन मैंने पहले ही हटा दी क्योंकि मुझे इसे 0 नहीं बनाना है, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। नीचे 0 बनने वाली कंडीशन पहले ही आपको हटा के रखी हुई थी। होल स्क्वायर है तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, 0 अगर मैंने हटा दिया तो अब तो ये पॉजिटिव मिलना ही मिलना है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, अब मुझे इसको भी पॉजिटिव बनाना है क्योंकि पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब मुझे देखना है कि ये मुझे जो है कब ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक है ना। दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, ये ऑलरेडी 0 से बड़ा हो गया। अब ये कब 0 से बड़ा होगा तो वो मुझे देखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स आपको इन इक्वेशन के याद रखने की। इफ a अपॉन बी इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है कि अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो a और b दोनों लेस देन 0 हो, ठीक है, a एंड b बोथ आर लेस देन 0, या फिर a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0। या तो दोनों नेगेटिव है तब ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी न्यूमरेटर मुझे ग्रेटर देन 0 1 बोला है ना, तो 1 क्या है, पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। अब बिकॉज दिस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन -1। ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, हमने वो सारी कंडीशन निकाल ली जिससे ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा। अब इसको ट्रू बनाने के लिए एक तो x 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज बचती नहीं है। क्योंकि इस जो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना था, मुझे इसमें इसको ग्रेटर देन 0 करना था। ये मैंने देख लिया कब 0 बनेगा, वो मैंने हटा दिया। बाकी इस होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही है, कुछ भी वैल्यू डालो। और इसको मैंने देख लिया कि ये कब 0 बन सकता है, वो तो पहले ही दे दिया था। दूसरी चीज आपको बोला है कि ये ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए तभी इनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव बनेगा, तो x ग्रेटर देन -1। देयरफॉर अब मैं इसका सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन -1 मतलब नंबर लाइन में सपोज ये -1 है तो देखिए मैं -1 ग्रेटर देन बोला है, -1 पे जो है मैं एक सर्कल बना दूंगा, इसको शेड नहीं करूंगा। इसका मतलब है आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस -1, ठीक है। तो मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, -1 के साथ एक सिंपल ब्रैकेट लगाऊंगा, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं।
दैट मीन्स मैं इस -1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, -1 से लेके अब ये इन्फिनिटी तक, -1 के आगे ये इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकता है, ठीक है। लेकिन बीच में एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 0 को हटा देंगे, ठीक है। इस पूरे इंटरवल में 0 जो है हम नहीं डाल सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, 0 को हटा देते हैं ना। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन सेट हो गया। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि -1 से लेके 0, ठीक है, एंड 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व वेवी कर्व मेथड से। अब देखिए वेवी कर्व मेथड क्या होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो जो मुझे वैल्यूज मिल रही हैं एक्स की, ठीक है, उसको मैं प्लॉट करते जाऊंगा नंबर लाइन में। अच्छा, एक तो मैंने बोला x नॉट इक्वल टू -1, -2, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, ठीक। बाकी हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने x ग्रेटर देन -1 निकाला था, जब इसको हमने सॉल्व किया था। फिर हमने इसको जब सॉल्व किया था x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमने डाला था, ठीक है। तो ये सारे सॉल्व करते टाइम ये सारे हमें रिस्ट्रिक्शन मिले थे। अब देखिए व्हाट इज वेवी कर्व मेथड। एक नंबर लाइन हमें बनाना होता है। नंबर लाइन में जितनी भी पॉइंट्स मुझे मिली है मैं इनको प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो इन देयर ऑर्डर, जैसे 0 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास -1 है एंड देन वी हैव -2, ठीक। ये हमें 3 नंबर मिल रहे हैं बेसिकली, -1, -2 एंड 0। इसको मुझे क्या करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है। अब मुझे ये ध्यान देना है कि इक्वालिटी है या नहीं। लाइक अगर मुझे x इक्वल्स टू लेट्स से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोलते, तो मैं क्या करता कि जब 2 प्लॉट करता ना, तो उसके सर्कल को मैं क्या करता, डार्क करता। 11th क्लास में ये पढ़ा होगा, जस्ट एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ। और अगर सिर्फ जैसे मान लीजिए x ग्रेटर देन 3 बोला है या लेस देन 3 बोला है, कुछ भी है, अगर इक्वालिटी का सिंबल नहीं है तो हम उस 3 पे होल रखेंगे, है ना, उसको हम डार्क शेड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो डार्क शेड नहीं करेंगे, ठीक है। -1 पे भी नॉट इक्वल है, -2 पे भी नॉट इक्वल है, तो हम मतलब इक्वालिटी का सिंबल नहीं आ रहा तो हम उसको क्या करेंगे, शेड नहीं करेंगे, होल रखेंगे। अच्छा, वेवी कर्व मेथड कहते हैं कि एक्सट्रीम राइट साइड शुड ऑलवेज बी प्लस, है ना। जो एक्सट्रीम राइट साइड में नंबर लाइन में आप प्लॉट करते हैं उसको आपको प्लस करना है। उसके बाद मुझे अब जो भी ये वैल्यू मिल रही है इसको देखना है इस फंक्शन में, ठीक है ना, कौन ये 0 वैल्यू दे रहा है, ये 0 वैल्यू किसकी वजह से मिला। तो ये 0 वैल्यू मुझे इसकी वजह से मिला है। क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा ये ग्रेटर देन 0 है, अगर यहाँ 0 डाल दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये इसका कोफिशिएंट, इसका सोल्यूशन 0 है ना। लाइक अगर मैं इस 2 + x को सॉल्व करता हूं इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x मुझे -2 मिलता है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं इक्वल टू 0 पुट करके x इक्वल्स टू -1 मिलता है। अब इस x को मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू तो मुझे सीधी सीधी 0 मिल रही है, मतलब ये जो है मुझे क्या कर रहा है, 0 दे रहा है। अब मैं इसका पावर देखूंगा क्या है। अब देखिए होल पावर 2 मतलब इस x का पावर क्या है, 2। अब रूल है कि इफ पावर इज इवन, ठीक है, ध्यान रखना है, अगर पावर इवन है तो फिर नो चेंज, और अगर पावर ऑड है चेंज। यही पढ़ा था, ये हमें याद रखना है। अब क्योंकि x² मतलब पावर इवन है तो नो चेंज, नो चेंज माना ये प्लस साइन यहाँ पे एज इट इज प्लस साइन ही मुझे मिलने वाला है, ठीक है, प्लस साइन वापस प्लस साइन बनेगा। अच्छा, इसके बाद -1 मुझे किसने दिया, -1 मुझे इसने दिया, इसने दिया। अब इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। ऑड, अब क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो साइन विल चेंज, है ना, ऑड है तो चेंज, मतलब प्लस साइन है तो माइनस। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो -1 पे यहाँ पे क्या बन जाता, प्लस। जैसे कि मान लीजिए -1 है और इस तरफ मुझे माइनस साइन मिलता और पावर ऑड है तो ये माइनस साइन यहाँ पे क्या बनता, प्लस बनता। रूल है कि साइन चेंज करना है, प्लस को माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, ठीक। अच्छा, अब -2 मुझे कौन दे रहा है, ये दे रहा है। अब इसकी 2 + x की पावर क्या है, 2 स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, तो 2 + x जो ये टर्म है इसकी पावर 2 है, इवन है। इवन है तो क्या बोलते हैं,
नो चेंज, मतलब ये माइनस एज इट इज यहाँ पे माइनस आने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। दिस इज द वेवी कर्व मेथड। अब ये तो हमने बना लिया कि हाँ ये 0 के आगे वाला इंटरवल पॉजिटिव, -1 से 0 वाला इंटरवल पॉजिटिव, -2 से -1 इज नेगेटिव एंड -2 के पीछे ऑल नेगेटिव। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि देखना है, जब मैंने इन इक्वेशन को सॉल्व किया सबसे लास्ट में मुझे ये मिला था, ठीक। अब इसका इनइक्वालिटी का सिंबल क्या है, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू मिलता है तो हम पॉजिटिव इंटरवल्स देखेंगे, लेस देन और लेस देन इक्वल टू मिलता है तो हम नेगेटिव इंटरवल्स देखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव इंटरवल देखूंगा। देयरफॉर माय आंसर अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन या वेवी कर्व मेथड से -1 से 0 ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों में क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है, ठीक है, हॉलो है, एंड 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। मतलब इसका सोल्यूशन या तो -1 से 0 होगा या फिर 0 से इंफिनिटी होगा। ये हमने वेवी कर्व से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, क्योंकि कई बार देखिए, कई बार क्वेश्चन जो है ना लॉजिकली सॉल्व नहीं होता है तो हम वेवी कर्व से निकालते हैं। मोreover ये वेवी कर्व अगर आपने समझ लिया ढंग से तो आप इसका क्वेश्चन जो है ना बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर थिंग x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5n अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन हाफ, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन के बजाय इक्वल होता, ठीक है ना, ग्रेटर देन के बजाय इक्वल होता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरफ ट्रांसफर करते, सॉल्व करते, x की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, यही तरीका होता। अब क्योंकि यहाँ पे इनइक्वेशन है हम वो काम नहीं करेंगे, माना मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस 2 टाइम्स दिस इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स दिस, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 लिखूंगा और 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 लिखूंगा, हाफ को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 लिख लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है a ग्रेटर देन अगर मुझे b दिया हुआ है, ठीक, तो मुझे ध्यान रखना है अगर मैं b को यहाँ शिफ्ट करता हूं तो a माइनस b ग्रेटर देन 0 लिखेंगे हम, ठीक। इन इक्वेशन का साइन फ्लिप नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ करता, मतलब b और a की जगह बदल देता, तब ये इन इक्वेशन भी फ्लिप हो जाता। तो ये रूल है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये गड़बड़ी ना हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ गड़बड़ी हो जाती हैं कई बार। अब इतना लिख लिया हमने, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है। तो 2 इसके साथ और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है 1 के साथ, तो 2 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x 5, ऐसे लिख लिया है ना, क्रॉस क्रॉस ऐसे करते हैं। अच्छा, माइनस 1 के साथ ये पूरा, तो 1 के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, समझ में आया। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको मैंने 1 के साथ लगा दिया, ये मुझे मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, अपॉन, अब देखिए नंबर है ना, इस नंबर को मैं एज इट इज लिखता हूं और इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूं, माना 2 × 3 6, 2 2 4, 2 5 10 नहीं करूंगा, ये नंबर को बाहर ही रहने देता हूं और इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। इन इक्वेशन का साइन फ्लिप नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। इतना हो गया। अब क्या किया जाए, अच्छा, अब यहाँ पे ओरिजिनली हमने क्वेश्चन शुरुआत की थी ग्रेटर देन से, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। तो 2 × x 2x स्क्वायर 4x 2 5 10 माइनस, अब देखिए सिर्फ ब्रैकेट खोलना है, और अगर कोई नंबर होता तो मैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलता और साइन भी साथ के साथ चेंज करते जाता, तो अभी तो है नहीं तो हम सीधे सीधे साइन चेंज करेंगे। -3x स्क्वायर बन गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x बन गया, एंड माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 5 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। इन इक्वेशन अभी भी एज इट इज है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए
2x² है, यहाँ पे 3x² है, तो 2 माइनस 3 इज -1, तो ये -x² बनेगा, ठीक। अच्छा, -4x है और यहाँ पे 2x है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये -2x बनेगा। 4 माइनस 2 इज 2, लेकिन बड़े के आगे माइनस साइन है तो -2। अच्छा, यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 5 है, तो 10 + 5 इज 15 बनेगा। ओके, डिवाइडेड बाय ट्वाइस 3x², 2x, 5 ग्रेटर देन 0। कितना हो गया? फाइन। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि न्यूमरेटर में मैं माइनस साइन को जो है कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये x² के साथ आगे माइनस साइन है ना, मुझे थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो मैं अच्छा दिक्कत आएगी माना, चलिए हो सकता है आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो माइनस साइन के साथ, लेकिन जब हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं तो वहां पे जरूरी होता है कि जितने भी x हैं जो हम फैक्टर्स निकालें, उसमें जो x का कोफिशिएंट है इट हैज टू बी 1 एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो मतलब जनरली हम 1 प्रेफर करते हैं और पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तो नेगेटिव होगा तो वहां मुझे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं माइनस साइन को यहाँ से कॉमन लेके हटा देता हूँ। तो ये x² हो गया, माइनस कॉमन लिया तो ये जो है x² पॉजिटिव बनेगा, माइनस माइनस प्लस, समझ में है, मैं सब में से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो ये माइनस प्लस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, प्लस जो है माइनस बनेगा डिनोमिनेटर में एज इट इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे देखिए अभी तक उसका साइन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब ये इनइक्वेशन वाला सिंबल है, ग्रेटर देन ही चल रहा है। अब मुझे इस माइनस साइन को यहां से हटाना है, क्योंकि उस तरफ 0 है। इक्वेशन में हम क्या करते थे, -x = अगर 0 है तो हम x = 0 लिख देते, माइनस साइन हटा देते थे। अब यहाँ पे मुझे माइनस साइन कॉमन मिल रहा था, मुझे उसे हटाना है। इन इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जब भी माइनस साइन हटाते हैं एक साइड से, ठीक है, ध्यान रखना है सिंगल नेगेटिव साइन होना चाहिए, दो नेगेटिव नहीं। इस चीज का मैं मान लीजिए मुझे ऊपर माइनस साइन कॉमन मिलता और नीचे भी कोई माइनस साइन कॉमन मिलता, सपोज क्वेश्चन ऐसे होता है कि मुझे ऊपर भी x² नेगेटिव मिल रहा है, नीचे भी x² नेगेटिव मिल रहा है, मैंने ऊपर भी माइनस साइन कॉमन लिया, नीचे भी माइनस साइन कॉमन लिया, तो ऐसे सिचुएशन में मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दा, फिर वो इन इक्वेशन का सिंबल फ्लिप नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह मुझे माइनस साइन कॉमन मिला है, अब मुझे इसे हटाना है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो इन इक्वेशन का सिंबल है ये फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन था तो लेस देन बनेगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन बनेगा। अच्छा, इतना कर लिया हमने। अब मुझे ये दो क्वाड्रेटिक्स है, इसको स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करना है, हाँ, इसके फैक्टर्स निकालने हैं और इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है, फिर हम वेवी कर्व में प्लॉटिंग करेंगे। तो अब 5 3 = 15, 5 - 3 is 2, ठीक, तो ये हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15। ओके, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2, देखिए 3 5 = 15 एंड इसमें भी वही लग जाएगा, हाँ, 5 - 3 is 2, ये हो जाएगा 3x² - 5x + 3x - 5, ठीक है। दिस होल थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, है ना, हम ग्रेटर देन लेके चल रहे थे, लेकिन अब हमें फाइनली क्या मिल गया, लेस देन। ओके, नाउ दिस हम यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x + 5, इसी x + 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड यहाँ पे हम 2 कॉमन है हमारे पास, 3x, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा, ये हो गया, और मुझे फैक्टर क्या मिल गए, फैक्टर मुझे मिल जाएगा x - 3, x + 5, नीचे ये 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, x + 1 एंड 3x - 5, ठीक। ऐसे तो मैंने बोला था x का कोफिशिएंट हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो 5/3 करके हम लिख सकते हैं, बट हाँ पॉजिटिव होना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये लेस देन 0 है। अब हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड लगा के हम प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इंटरवल है जहां पे ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि ग्रेटर देन हाफ है। तो अब यहाँ पे
हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। अब देखिए x माइनस 3, अगर मैं इसको 0 बनाता हूँ, x माइनस 3 को 0 बनाता हूँ तो मुझे x क्या मिलता है 3, तो मैं इसमें 3 प्लॉट कर लेता हूँ। अच्छा, x प्लस 5 को अगर मैं 0 बनाता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी -5, तो मैं उस -5 को भी इसमें प्लॉट कर लेता हूँ। अच्छा, ये 2 को तो छोड़ दीजिए, कांस्टेंट नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 1 को 0 बनाएंगे तो मुझे -1 मिलेगा, उसको प्लॉट करता हूँ। इसको 0 बनाएंगे तो x मुझे मिल जाएगा 5/3, तो 5/3 मतलब यहां कहीं पे मुझे मिलेगा। अंदाजा हमने बना लिया। ओके, अब यहां पे क्योंकि मेरे पास सिर्फ लेस देन या इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, ये सारे के सारे इंटरवल क्या होंगे, ओपन। ये हो गया, ठीक। अब रूल कहता है कि एक्सट्रीम राइट साइड वेवी कर्व मेथड कहता है कि प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस या माइनस, वो कैसे डिसाइड करूंगा, देखिए इवन सॉरी ऑड, इसका भी पावर ऑड, इसका भी पावर ऑड, इसका भी पावर ऑड, इसका भी पावर ऑड। तो ऑड जब पावर होती है सब में, मतलब मुझे इवन पावर मिलता ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है, हर बार साइन चेंज करना है। अगर इवन पावर मिलती तो साइन चेंज नहीं करते, यही बताया था ना। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि सबके ऑड पावर है, मुझे हर बार साइन चेंज करना पड़ेगा, तो हम सीधा सीधा प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस को साइन चेंज करो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये हमें इसमें इंटरवल्स मिल गए है ना, वहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब मुझे सबसे लास्ट सिंबल, लास्ट इनइक्वेशन देखना होता है, क्या है सबसे लास्ट इनइक्वेशन, कहता है लेस देन, और लेस देन का मतलब है नेगेटिव, मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव इंटरवल्स लेना है। अब देखिए ओरिजिनली क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था वहां पे हमें क्या मिला था, ग्रेटर देन, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको कोई भी इनइक्वेशन दिया हुआ है, डजंट मैटर, लास्ट आपका जो भी एक्सप्रेशन हमें मिलता है जहां पे हम प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं, वहां पे मुझे सिंबल देखना होता है ग्रेटर देन है या लेस देन है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में नहीं देखना है ग्रेटर देन है लेस देन है, लेकिन एंडिंग में जहां से आपने ये प्लॉट करना शुरू किया है वहां पे, उस पॉइंट पे आप देखेंगे। इस बात का बहुत अटेंशन रखना, अदरवाइज सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब लेस देन है तो मुझे क्या नेगेटिव इंटरवल लेना है, नेगेटिव इंटरवल मतलब ये आ गया और ये आ गया, दैट मीन्स -5 से लेके -1, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे होल है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ब्रैकेट डालूंगा, यूनियन ये वाला नेगेटिव है तो हम इसको लिख लेंगे 5/3 से लेके 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए मैंने जस्ट आपको एक आउटलाइन दिया कैसे ये इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने दोनों जो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, मतलब या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन आपको जस्ट एक आउटलाइन समझाने के लिए दिया है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इक्वल टू भी दिया होता साथ में, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सॉल्व होके लास्ट में क्या मिल जाता मुझे, लेस देन इक्वल टू। तो क्या, अच्छा लेस देन इक्वल टू मतलब क्या करना है, मुझे इसको शेड करना है ना, यही कहते हैं अगर इक्वालिटी का सिंबल आ जाए शेड करना है। तो क्या मैं इन सबको शेड करूंगा, हाँ इन सबको शेड करूंगा, तो इसका आंसर है नहीं, ठीक। अब पूछेंगे कि क्यों भाई, जब इक्वल मिला हुआ है तो हम सबको शेड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए इक्वल टू मिलने के बावजूद रूल है कि किसी भी रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब भले मुझे इक्वल मिले या ना मिले, मैं ये दो चीजों को कभी भी इक्वल टू 0 नहीं डाल सकता हूं, अनडिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स -1 पे मैं इसको होल ही रहने दूंगा भले मुझे इक्वल मिला है, और दूसरा 5/3 पे, मतलब ये जो है मेरा एज इट इज रहेगा, इट विल नॉट चेंज। मतलब इन दैट सिचुएशन अगर मुझे ऐसा कंडीशन मिलता तो मेरा आंसर क्या होता, -5। देखिए -5 पे शेड किया हुआ है ना, तो -5 हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे अगर ये सिचुएशन होती। और दूसरी चीज 3, तो 3 को भी हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, मतलब ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। लेकिन ये दो 5/3 और -1 एज इट इज रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होने वाले हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे यहाँ इक्वालिटी मिला है, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, लाइक डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इन इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप सबको एक तरफ लाके सॉल्व कीजिए, ठीक है, रादर देन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। फिर जब मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं तो फिर इन इक्वेशन फ्लिप होगा। लेकिन किसी टर्म को दूसरी तरफ ला रहा हूं तो इन इक्वेशन फ्लिप नहीं होगा। माइनस साइन हटा रहा हूं, अब देखना है माइनस साइन अगर एक ही है
तो फिर इनइक्वेशन फ्लिप हो जाएगा। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह है, कैंसिल कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 बोला है तो आप माइनस माइनस कैंसिल करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, अगर माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी बोला है, यहां पे आप माइनस माइनस कैंसिल कर रहे हो, तब तो फर्क पड़ना है, ठीक है। तो ये जो रूल्स है इक्वेशन के, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना व्हाइल सॉल्विंग दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है।